क्या आप जानते हैं कि मैटर किसको कहते हैं? मैटर किससे बना होता है? तो आइए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वेलकम टू द क्लैरिफायर्स। Kinetic theory of matter. Matter is anything that occupies space and has mass. Means अगर मैं ये पेंसिल लूँ और स्पेस से रख दूँ तो ये भी मैटर है, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर ली बुक की। इधर ये बुक इस टेबल पे रखी हुई है तो ये भी मैटर है। आगे बढ़ते हैं। मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे, अगर मैं इस पेंसिल को आपके ऊपर इधर लाऊं तो आप ये देख सकते हो कि एकदम बिल्कुल छोटे 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 बने हुए पार्टिकल्स। तो ये जैसे ये पेंसिल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके इतनी बड़ी बनी है, तो इसी चीज को मैटर कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल थिंग्स अराउंड अस, air, water, trees, books, mountain, etc. are all made up of different types of atoms and molecules. Elements are building blocks of all matter. जैसे आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट है। अगर उन सबको, हर एक एलिमेंट को हर एक प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जैसे अभी मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से which combined with one another in different ways give all the things that we see around us। 118 एलिमेंट के ही अंदर हम लोग की पूरी दुनिया बसी है, ठीक है। पूरी दुनिया में कोई भी चीज 118 एलिमेंट से बाहर नहीं है। An atom is a small unit of element which takes part in chemical reaction. Certain substances have same type of atoms, hydrogen gas. All atoms in this gas are only hydrogen atoms. Okay? अब बताते हैं आपको किसने इसकी खोज की थी। 1800 AD, John Dalton said that atoms combine to form different molecules and also that all matter consists of atoms। मतलब कि जॉन डैल्टन ने कहा कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और जितने मैटर होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं, एटम से ही बने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्टेन अदर सब्सटेंस आर कंबाइंड ऑफ डिसिमिलर एटम्स इन proportions. A molecule is a smallest unit of substance which has independent existence and has the same properties as that of matter. A molecule has 2 or more atoms. These atoms may be similar or dissimilar. Example: nitrogen gas would have molecules made up of nitrogen atoms only. Water. Water has water molecules. Each water molecule has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? H2O। तो इससे क्या कहते हैं हम लोग? वाटर। To understand the behavior of atoms and molecules, scientists proposed the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter is based on some postulates and assumptions. They are as follow। जैसे kinetic theory of matter है वो कुछ assumptions से वो based होती है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, all matter is made up of atoms or molecules. These atoms or molecules are in constant random motion and possess kinetic energy। ये जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब हमेशा हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, हमेशा, एनी टाइम, एवरी टाइम। The kinetic energy of molecules is directly proportional to temperature. There is a force of attraction between the molecules of matter. If the force is in between the similar molecules, it is called force of cohesion, and if it in between the dissimilar molecules, it is force of adhesion. These forces are together called intermolecular force of attraction। समझे? The space between molecules of a substance is called intermolecular space। जो स्पेस होती है एक सब्सटेंस के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाते रहा 1 सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस, 4 सब्सटेंस, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे ऐसे। तो इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। The intermolecular force of attraction is less when the intermolecular space is more and vice versa। जैसे इसमें साफ कहा जा रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लेस हो जाता है व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाती है।
जैसे अगर आप कोई चीज़ है, 2 मैग्नेट लाओ और 2 मैग्नेट को करीब रखो तो जल्दी चिपक जाएंगे, और वही 2 मैग्नेट दूर कर दो आप, तब ये कम हो जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ कहा गया है, इसलिए इसका मतलब कि वाइस वर्सा होता है। डिपेंडिंग on the intermolecular force between molecules and their intermolecular space, matter is divided into 3 states: solid, liquid and gas. 3 types of matter आप जान गए, solid, liquids and gas। चलिए आप फिजिक्स टूल्स भी पढ़ लेते हैं। Under ordinary conditions outside of stars, say matters come in 3 states: solid, liquid and gas. In solids, particles locked together in a rigid structure. Solid has both definite shape and volume. Okay, मतलब एक जैसे मैं ये है, ये छोटा सा टुकड़ा है लकड़ी का, तो आप ये देख सकते हैं कि अब इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं वो एक इसके अंदर एक कंबाइन हो चुके हैं। अब इससे आगे नहीं जा सकते और इससे कहीं हट भी नहीं सकते, अब ये चिपक गए इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको चाहे तो नहीं अलग हो पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स क्लिंग टुगेदर बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लैकिंग एंड हैज डिफिनाइट वॉल्यूम बट इट्स शेप कन्फॉर्म्स टू इट्स कंटेनर। इन जैसे मैं आपको कैसे, जैसे एक वाटर में पानी, एक बोतल में पानी आपने भर लिया, उसके बाद उस पानी को आप चाहें तो एक गिलास में भर सकते हैं, एक बड़ी सी टंकी में भर सकते हैं, और एक कप में ही भर सकते हैं, और एक बोतल में ही रहने सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका वो वॉल्यूम तो है, वाटर है उसमें, सब कुछ है, लेकिन वो आप शेप उसका डिफिनाइट नहीं है। और तीसरा है गैस। इन गैस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, पार्टिकल्स फ्लाई अराउंड ऑलमोस्ट टोटली इंडिपेंडेंटली। गैस हैज नेदर अ फिक्स्ड शेप और नॉर अ वॉल्यूम बट विल एक्सपेंड टू फिल एनी कंटेनर। जैसे कि एक जो गैस होती है तो वो उसका कोई डिफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, कोई डिफिनाइट शेप नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है और किसी भी कंटेनर को भर भी सकती है। ठीक है, किसी भी कंटेनर को, जैसे आप एक बोतल ले लें, खाली बोतल आप रखे रहेंगे, एयर भरी हुई है, वो कोई भी एयर हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। The intermolecular distance between molecules in solid is very less. In a solid, molecules are very tightly packed. The intermolecular force of attraction is very strong. जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें पूरा मॉलिक्यूल एकदम टाइटली पैक्ड है, इससे बाहर नहीं आ सकते आप। ठीक है, तो यही चीज़ है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। Due to force of being very strong, the molecules do not slide over each other. The solids don't follow like liquids. Solid have definite shape as molecules are unable to move out of their mean position. For the same reason, solid experience very negatively on heating. समझ गए? Mean position. For the same reason, solids expand very negatively on heating. Due to intermolecular distance being very less, solids cannot compress easily. जैसे अगर आप पानी को ऐसे आप दबाएंगे ऐसे, ठीक है, पानी को ऐसे आपने दबाया तो पानी ऐसे फैल जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड है, अगर मैं इस पे ऐसे रख के इसको दबाऊं तो ये कुछ नहीं होगा। इसको ये देखिए नहीं फैला, ये अगर इसको ऐसे दबाऊं नहीं फैला, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं एंड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मोर देन दैट इन अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड जो था उसके मतलब कि जो डिस्टेंस अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैंने बताया था वाइस वर्सा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहेगा। और जैसे इस पानी के अंदर बहुत सारा डिस्टेंस है एटम्स के अंदर, तो इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट as tightly packed as in the solid. The intermolecular force of attraction is also not as strong as in solid. जैसे मैंने आपको बताया कि solid में intermolecular attraction बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर नहीं होता है। As the intermolecular distance is considerable, liquids can be compressed due to the lesser intermolecular force attracting. Liquid molecules slide over each other and can flow. Means कि अगर एक आप मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 2 बूंद पानी रखूँ और उसको मैंने ऐसे दबा दिया तो पानी फैल जाएगा। ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा भी उसे फोर्स लगाए तुरंत फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड ऑल्सो एक्सपेंड मोर ऑन हीटिंग एज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेसर।
अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है वो लेस होती है, तो लिक्विड ज़्यादा फैलते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन रैंडम मोशन, हेंस लिक्विड डोंट हैव अ डेफिनाइट शेप बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड इनटू. हाउ लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर. जैसे एक बोतल में पानी आपने रखा है तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ग्लास गैस, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस. The intermolecular distance between gases and molecules is very large and the intermolecular force of attraction are negligibly small. ठीक है. The intermolecular distance between gas molecules is very large and intermolecular force of attraction is negligibly small. जैसे गैस में तो और कम intermolecular attraction होता है. As the intermolecular distance is very large in gases, it can be compressed very easily and greater extent than liquids. जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड को आप एक बूंद पानी रख के उसको दबाएंगे तुरंत वो फैल जाएगा, लेकिन अगर आप गैस को रख के दबाएंगे तो वो ज्यादा तेजी से फैल जाएगा, ठीक है. Due to negligible intermolecular force of attraction, gas molecules move randomly and fill the complete space inside a container. जैसे अभी खाली बोतल है, इसके अंदर क्या है, एयर है, तो अपने आप भर जाती है, उसमें यही बताया जा रहा है. गैस डजंट हैव अ डिफिनाइट शेप और वॉल्यूम. इसमें कोई डिफिनाइट शेप होता नहीं है और कोई वॉल्यूम भी नहीं होता इसका. दे ऑल्सो एक्सपेंड वेरी इजली ऑन हीटिंग. This is how an agarbatti or incandescent spreads its perfume in the whole room. Since gases can be compressed easily, petroleum gas, which is compressed to large extent, is available as cooking gas in cylinders. अगर आपको गैस को अगर यूज करना है तो वो उसको आपको कंप्रेस्डली एकदम भरना पड़ेगा. जैसे सिलेंडर आप देख लीजिए, एलपीजी सिलेंडर, उसके अंदर जो गैस होती है वो बहुत ही कंप्रेस्ड की जाती है. और आप ये जान लीजिए कि उसके अंदर जब इतनी गैस कंप्रेस की जाती है तो वो लिक्विफाई हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर के चलते वो गैस बन के निकलती है, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड एंड ये है गैस. इसमें देखिए डिस्टेंस बहुत ही कम है तो इसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा. इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी थोड़ा सा कम होगा. और इसमें तो एकदम दूर दूर हो गया, इतना दूर दूर, इतना दूर दूर, तो कोई इसमें वो नहीं बनता. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे दी क्लैरिफायर्स ऑफिशियल, और फेसबुक पे मेरा पेज लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, दी क्लैरिफायर्स ऑफिशियल. थैंक यू.